Good morning, students. How are you all? And welcome you all in my class again. Students, our today's topic is effects of exercise and respiratory system. Um, Before you know the effects of exercise, what are the good effects of exercise and respiratory system, you must know what is respiratory system. तो respiratory system जो है that is a set of organs that allows a person to breathe and exchange oxygen एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। ये एक सेट ऑफ ऑर्गन्स है, ऐसे ऑर्गन्स का एक सेट है जो हमें ब्रीथ करने में, सांस लेने में हेल्प करता है और गैसेस को एक्सचेंज करता है। एज यू ऑल नो दैट हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करने में कौन कौन से हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो हैं पार्ट्स है वो हेल्प करते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के हमारे ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो ऑर्गन जो हैं दैट इज़ नेज़ल पैसेज, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स एंड लंग्स जो है ये हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं। ये मैं आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखना। ऑर्गन से रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये स्ट्रक्चर है जो आपको अपनी नोटबुक्स पे बनाना है। दैट इज़ नोज, देन नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, राइट प्राइमरी ब्रोंचियस, लंग्स एक्सेट्रा। ये जो है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ और पार्ट्स हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का अब एक्सरसाइज के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, मतलब डेली एक्सरसाइज का रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो मैं आपको आगे बता। सबसे पहला इफेक्ट है हमारे एक्सरसाइज के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम इम्प्रूव्स। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम है जो हम नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशन जो हम ब्रीथ करते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, विदाउट एनी एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सिटिंग इन अ प्लेस इन एनी प्लेस एंड वी आर ब्रीदिंग। हम कहीं भी बैठे हुए हैं और हम ब्रीथ कर रहे हैं विदाउट एनी एफर्ट, उसको क्या कहा जाता है? टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का 500 cc तक होता है, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वी कैन इम्प्रूव इट अप टू 800 cc, ठीक है। देन नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी इम्प्रूव्स। वाइटल कैपेसिटी होती है, जैसे टाइडल वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल ब्रीदिंग है। वाइटल कैपेसिटी होती है कि आप डीप ब्रीथ करके कितना ऑक्सीजन इनहेल करते हो, उसको क्या कहा जाता है? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की 3500 cc होती है, बट विद हेल्प ऑफ एक्सरसाइज वी कैन इम्प्रूव इट अप टू 4500 cc, मीन्स 1000 cc जो तक है इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, वाइटल कैपेसिटी है जो हम डीप ब्रीथ करके ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, देन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, उसको वाइटल कैपेसिटी कहा जाता है। देन रेस्पिरेशन रेट डिक्रीजेज। रेस्पिरेशन रेट यहाँ पे है कि हम कितना ब्रीथ कर रहे हैं। हम 1 मिनट में, जब हम बैठे हुए हैं तो हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं, कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं। नॉर्मली आप इस चीज़ को काउंट नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब भी कोई इंसान बैठा है तो नॉर्मली वो नहीं कभी भी काउंट करता कि हम 1 मिनट में उसको कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं। अब अगर आपकी लंग्स की जो है वो कंडीशन ठीक नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी लंग्स की हेल्थ ओके नहीं है, तो आप ब्रीथ जो है, ब्रीदिंग रेट आपका हमेशा ज़्यादा होगा। बट अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं रेगुलरली और आपके लंग्स की जो हेल्थ है वो ठीक है, तो आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होता है, ब्रीदिंग रेट डिक्रीज़ होता है। ब्रीदिंग रेट डिक्रीज़ होने का बेनिफिट ये है कि आप के लंग्स को कम से कम काम करना पड़ता है और कम से कम काम में ऑक्सीजन इंटेक जो है वो ज़्यादा होता है। अब आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन इंटेक ज़्यादा कैसे होता है, तो जैसे मैंने ऊपर 2 पॉइंट्स आपको बताया, टाइडल वॉल्यूम एंड वाइटल कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल ब्रीथिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हो आप, देन वाइटल कैपेसिटी में जब डीप ब्रीथ करते हो तब भी आप ऑक्सीजन ज़्यादा लेते हो।
तो ये दोनों चीज़ें जब हमारी इम्प्रूव होती हैं तो हमारा रेस्पिरेशन रेट जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होता है। जैसे डिक्रीज़ होता है तो हमारे लंग्स को कम काम करना पड़ता है, दैट इज़ गुड फॉर आवर लंग्स सिस्टम, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक इम्प्रूव्स। मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है हम एक ब्रीथ में मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करने के काबिल बनते हैं, और आपको पता है ऑक्सीजन जितना ही हम इनहेल कर सकें उतना हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथ करके जितना जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो ज़्यादा बार ब्रीथ करेगा और वो ऑक्सीजन इनटेक जितना लेगा, एक जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो इंडिविजुअल एक्सरसाइज करता है, वो कम टाइम ब्रीथ करके उतने ऑक्सीजन इनटेक कर सकता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ फास्टर रिकवरी रेट एज़ यू ऑल नो दैट कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं डेली तो हमारा जो है वो फैटीग जो है डिले होता है, और रिकवरी रेट जो है हमारा जल्दी होता है, फास्टर होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। देन इम्प्रूव्स एरोबिक कैपेसिटी। हमारी एरोबिक कैपेसिटी होती है आपके लंग्स के काम करने की कैपेसिटी, देर तक आप कितनी देर तक काम कर रहे हो, उसको क्या कहा जाता है, एरोबिक कैपेसिटी। विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज यू कैन इम्प्रूव योर एरोबिक कैपेसिटी। देन नेक्स्ट है अवॉइड सेकेंड विंड। सेकेंड विंड होती है जैसे आप रेगुलरली काम कर रहे हो, काम करते हो, जब तक आपकी सांस नहीं फूलती है तब तक ठीक है, लेकिन जब भी आप हैवी काम करोगे, एक्सरसाइज करोगे या स्टेयर्स क्लीन करोगे या कोई भी कुछ भी ऐसा एक्टिविटी करोगे जो जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसमें क्या होता है आपकी ब्रीथ जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि सांस फूलने लगती है। तो उसको जब भी सांस फूलने लगती है उसको सेकेंड विंड कहा जाता है। विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। आप जितना एक्सरसाइज करोगे उतनी जो है आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपके सभी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, जिससे आपको सेकेंड विंड जो होगी वो कम आएगी, मीन्स आपको सांस कम फूलेगी। देन इंक्रीजेस इंड्योरेंस होता है आप कितनी देर तक कोई काम कर सकते हैं। कोई किसी भी काम करने की कैपेसिटी को लॉन्ग ड्यूरेशन तक बिना थके हुए करने को इंडोरेंस कहा जाता है। मीन्स आपकी फैटीग लेट आए और ज़्यादा देर तक आप काम कर सको, उसको इंडोरेंस कहते हैं। और विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज आपकी जो है इंडोरेंस पावर बढ़ती है। इंड्योरेंस जो है डायरेक्टली आपकी जब भी हम कोई भी इंड्योरेंस वर्क करते हैं, मीन्स ज़्यादातर कोई काम करते हैं, तो वो डायरेक्टली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। मीन्स आप काफ़ी देर तक काम कर रहे हैं, आपकी सांस नहीं फूल रही है, आप थकावट नहीं फील कर रहे हैं, मीन्स आप ऑक्सीजन जो है प्रॉपर आपके शरीर में सप्लाई हो रही है, इसलिए आप ज़्यादा देर तक थक नहीं रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, इंड्योरेंस कहा जाता है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बट आई थिंक कि आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसको आप ध्यान से सुनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आप तक पहुंच पाए। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ एंड